Hello students, we are going to start now the last unit of the subject of quantitative techniques for managers. I am Dr. Anurag Srivastava from Bora Institute of Management Sciences and we are on the topic of project management in quantitative techniques for managers. तो आखिरी मॉडल जो हम लोगों को आज देखना है वो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और फिफ्थ यूनिट का जो दूसरा पोर्शन है वो हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये भी कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सम थिंग्स आर स्लाइटली यू कैन से डिफरेंट फ्रॉम द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स दैट यू हैव लर्नड टिल नाउ। तो इसलिए उसके ऊपर ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम लोग इसमें आगे प्रॉब्लम्स करते हैं। आफ्टर लीनियर प्रोग्रामिंग यू कैन से, या दोनों चीज़ों को एक लेवल पे भी ला सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो पहला करीब या दूसरा मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था और जो ये आखिरी मॉडल हम लोग देखने जा रहे हैं, ये दोनों लेंथीएस्ट पोर्शंस हैं आपके सिलेबस के। तो इसमें भी अगले कई सेशंस हम लोगों को इसमें देखना है, समझना है और कई चीज़ें अच्छे से देखनी है कैसे हम लोग करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग करते क्या हैं, देयर इज़ अ प्रोजेक्ट और दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली दिस इज़ एन एंटायर डिफरेंट सब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग उसका एक छोटा सा पार्ट देखने जा रहे हैं। छोटा सा पार्ट, कौन सा पार्ट? हम लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग की स्टेज का कुछ एक एस्पेक्ट देखने जा रहे हैं। जब हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो प्रोजेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, अलग अलग पार्ट्स या एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाएगा और उन एक्टिविटीज़ को का सीक्वेंस क्या होगा, एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन क्या होगा, एक्टिविटीज़ की कॉस्ट क्या होगी, एक्टिविटीज़ में और रिसोर्सेज क्या लगेंगे, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं ये इस पर्टिकुलर स्टेज में इससे रिलेटेड ही एस्पेक्ट ये यहाँ पर हम लोग एक्चुअली देखने जा रहे हैं। और उसमें भी एक्टिविटीज़ के बीच की जो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स होती हैं वो क्या है, इतनी चीज़ें हम लोग को देखनी। तो ये प्लानिंग वाला पार्ट है प्रोजेक्ट का। एक तरह से हम प्लान बना रहे हैं, नॉट द एंटायर मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट का प्लानिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, सारी चीज़ें आती हैं। प्लानिंग वाला पोर्शन है और प्लानिंग का एक्चुअली पोर्शन हो गया तो कंट्रोल से थोड़ा सा रिलेटेड तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और प्लानिंग में भी कई और एस्पेक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स में। एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इवन देन द टॉपिक दैट वी आर गोइंग, जो उसका नाम दिया गया है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही है। तो पहला आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसमें प्रोसीड करते हैं। तो जब हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितनी एक्टिविटीज़ हैं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या क्या अलग अलग हमको काम करने हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। से फॉर एग्जांपल यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, तो एक मकान बनवाने का जो काम है वो भी एक प्रोजेक्ट ही है। प्रोजेक्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? प्रोजेक्ट का मतलब है प्रोजेक्ट इज़ यूनिक, तो हर मकान अपने में एक यूनिक चीज़ होगी। ये भी एक एक्टिविटी, ये भी एक काम है, लेकिन ऐसा काम जो कि आपने पहले नहीं किया है, तो इट इज़ नॉन रिपीटेटिव। तो कोई इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक ही बार घर बनवाएगा, अब तो वो भी नहीं करते हैं, आप फ्लैट खरीद सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो भी लॉन्ग, जो लंबे हैं, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, ऑर्गेनाइजिंग अ मैरिज फंक्शन, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट। तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई शादी हो रही, लेकिन कोई किसी एक इंडिविजुअल के लिए वो चीज़ जो कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके लिए वो पहली बार हो सकता है। हर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या फंक्शन जो है वो दूसरे से अलग कुछ ना कुछ मायने में होगा। तो आपको उसको ब्रॉडली उसको बैठ करके प्रॉपरली इन डेप्थ उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो एक एक चीज़, उसकी एक्टिविटीज़, उसके स्टेप्स आपको सारे लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे। उसमें कितना टाइम लगेगा ये आपको देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। आप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो ऑल दी स्टेप्स हैव टू बी लिस्टेड, all the time taken by each and every step has to be estimated। आपस में इनका रिलेशन क्या है, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, क्या चीज़ें साथ में कर सकते हैं, क्या चीज़ करने के लिए क्या चीज़ कंप्लीट करनी ही पड़ेगी वरना उसको नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। और फिर इसको एक्चुअली ये पूरा चार्ट आपने बना लिया, लेकिन इट इज़ वेल नोन दैट ये जो सेइंग है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स, तो उसको एक चार्ट के फॉर्म में फिर हम उसको डिपिक्ट करते हैं, उसको एक नेटवर्क डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं। तो वो नेटवर्क डायग्राम कैसे बनेगा,
ये चीज़ बेसिकली हम लोग को यहाँ पर समझना है, डायग्राम नेटवर्क का बनेगा कैसे और उससे रिलेटेड जो एनालिसिस है उसको समझेंगे, उसको इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, उससे उसमें कुछ और चीज़ें, कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, चेंजेस लाने हैं, वो चीज़ें कैसे होंगी, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों को इस पर्टिकुलर मॉडल में समझनी है। तो सबसे बेसिक काम इसका मतलब जो यहाँ पर है वो है कि हम ये समझें कि जो नेटवर्क डायग्राम हमको बनाना होगा वो कैसे बनता है। नेटवर्क डायग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो नेटवर्क डायग्राम के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। तो इनको एक एक करके समझ लिया जाए, देख लिया जाए। तो पहली चीज़ जो है, जो हमने कहा कि एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। आपको मकान बनवाना है तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होंगी। आपको पहले प्लॉट सर्च करना होगा, प्लॉट परचेज़ करना होगा, एक आर्किटेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप एक कुछ लेआउट बनवाना होगा, नक्शा पास करवाना होगा। ये सब एक एक करके ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, तो हर एक्टिविटी को जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं, एक्टिविटी के लिए दूसरा नाम है आर्क। ऑल प्रोजेक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑपरेशंस और टास्क्स विच आर कॉल्ड एक्टिविटीज़। और एक्टिविटीज़ बोल लें, ऑपरेशंस बोल लें, टास्क बोल लें या आर्क बोल लें, तो ये है तो एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसको हम लोग ये जो एरो बना हुआ है, दिस इज़ नोन एज एन आर्क, दिस इज़ एन आर्क। तो इस तरीके से हम एक्टिविटी डिफाइन करते हैं। कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, कोई एक एंडिंग पॉइंट हो गया। ये जो ए है ये एक्टिविटी का नाम है। दिस ए is the name for this activity. Normally what we do, we use the English alphabet for the nomenclature of activities. A, B, C, D, E, जितनी भी एक्टिविटीज़ इस तरह से आपकी हैं उतना उस तरह से नाम उनको दे दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर है कि अल्फ़ाबेट्स का नाम का यूज़ ज़रूर किया जा रहा है एक्टिविटीज़ को नाम देने के लिए, लेकिन ए बी सी डी या अल्फ़ाबेट्स का मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा। ए के बाद क्योंकि बी आता है इसलिए ए पहले होगा, बी बाद में होगा, ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो हम लोग एक्चुअली प्रोजेक्ट्स में डिसाइड करते हैं, खुद ही से देखते हैं कि क्या किस तरह से इसको रखना है। और अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बी पहले करना है, ए बाद में करना है, तो वो भी हो सकता है। जेड पहले करना है, डी बाद में करना है, कोई भी इस तरह से चीज़ हो सकती है। तो ये एक्टिविटी का नाम हो गया। ये क्या है? ये आपको एक्टिविटी का ड्यूरेशन दिया हुआ है। ये एक्टिविटी का ड्यूरेशन है, अलग से ऐसे लिख सकते हैं। ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, 1,6 करके भी लिख सकते हैं। एरो के एक साइड में हम नाम दे देते हैं, दूसरे साइड में हम उसका उसकी ड्यूरेशन मेंशन कर देते हैं। ये एक नोड है और ये दूसरा नोड है, स्टार्टिंग नोड है और एंडिंग नोड है। तो ये इसको हम बोल रहे हैं दिस इज़ अ नोड। इसको अभी और इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे क्या होता है। तो ये नोड है, एक सर्किल है, एक सर्किल बनाया हुआ है और उसको हम नंबर भी दे देते हैं। तो एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी ए जो है उसके लिए एक नाम और हो गया 1-2, क्योंकि नोड 1 से शुरू हो रही है और नोड 2 पे ख़त्म हो रही है, तो इसलिए इसका नाम हो गया 1-2। तो इतनी चीज़ इस तरह से हम लोग ये एक्टिविटी के बारे में हो गया। फिर क्या है और चीज़ें जो समझनी है, तो उसी से निकल कर क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर कौन है? जो पहले आ रहा है। एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इमीडिएटली प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ अनदर एक्टिविटी। तो कोई भी एक्टिविटी जो कि ज़रूरी है ख़त्म करना अगली एक्टिविटी को शुरू करने से पहले, तो वो उसकी प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। अब ये यहाँ पर ए जो है, इट इज़ प्रीडिसेसर ऑफ बी। ए है प्रीडिसेसर एक्टिविटी। किसकी प्रीडिसेसर है? बी की प्रीडिसेसर है। तो मतलब क्या हुआ कि जब तक एक खत्म नहीं हो जाती तब तक एक्टिविटी बी को शुरू नहीं कर सकते। दिस इज सिंपली द मीनिंग ऑफ प्रीडिसेसर एक्टिविटी। यही नहीं, अगर यहाँ से मान लीजिए कि नोड 2 जो है उससे कुछ और एक्टिविटीज शुरू हो रही होती, एक्टिविटी सी है, एक्टिविटी डी है, तो ये कोई भी एक्टिविटी तब तक नहीं शुरू की जा सकती है जब तक ए खत्म नहीं हो जाती। और इसका मतलब है ए इज़ द प्रीडिसेसर फॉर बी, फॉर सी, फॉर डी। ऑल द एक्टिविटीज एमिनेटिंग फ्रॉम द नोड एट विच एक्टिविटी ए हैज़ ended. So activity that must be completed immediately prior to the start of another activity is the predecessor activity. Similarly, successor activity.
तो अगर ए बी की प्रीडिसेसर है तो बी जो है वो ए की सक्सेसर है. B is the successor of A. Activity that cannot be started until one or more of the other activities are completed, it is the successor activity. तो B is the successor of A. अगर इसी नोट पर कुछ और एक्टिविटीज़ खत्म हो रही होती, सपोज एक एक्टिविटी D है या P बन गया चलो, तो एक एक्टिविटी P है जो कि इसी पर्टिकुलर नोट पे खत्म हो रही है, तो A और P दोनों के खत्म होने के बाद ही B शुरू हो पाएगी. ए और बी दोनों, ए और पी दोनों जब खत्म हो जाएंगी तभी बी शुरू हो पाएगी. तो बी इज द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ ए एंड पी. ये मतलब हुआ सक्सेसर एक्टिविटी को. और अगर हम पिछला वाला एग्जांपल देखें तो ए और पी बोथ आर द प्रीडिसेसर एक्टिविटीज ऑफ बी. तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर ये जो हैं दोनों नेचुरली इंटरचेंजेबल टर्म्स हो गए. अगर ए बी की प्रीडिसेसर है तो बी ए की सक्सेसर हो ही जाएगी. और दोनों का ड्यूरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इसका ड्यूरेशन 3 है, इसका ड्यूरेशन 6 है. ये ध्यान रहे. एक और चीज़, वैसे तो हम लोग इसको प्रैक्टिस में देखेंगे ही, जो एरोज़ की जो लेंथ है और एरोज़ का जो ड्यूरेशन है, या एक्टिविटीज़ के एरोज़ की या आर्क्स की जो लेंथ है और उसका जो ड्यूरेशन है, उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 6 है तो ये लंबा होगा और ये 3 है तो छोटा होगा, बल्कि 6 है तो ये इसके साइज़ का डबल होगा. आप देख सकते हैं दोनों का करीब करीब एक ही साइज़ है. तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है. ये एक चीज़ है जो कि नेटवर्क डायग्राम से हम लोग नहीं बताते हैं. नेटवर्क डायग्राम से हम ये नहीं बताते हैं कि एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन कितना है. ड्यूरेशन लिखा हुआ है. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हम वो चीज़ भी करने लगेंगे तो फिर जो नेटवर्क डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको बनाना और मुश्किल हो जाएगा. एज इट इज़ वो इतना आसान नहीं है. पर्पस क्या है? केवल हम प्रेसिडेंसेस दिखाना चाहते हैं, हम ये बताने नहीं चाहते हैं. ये तो लिखा ही हुआ है ना, तो उसके हम ये केवल बताना चाहते हैं पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, साथ में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं. तो वो चीज़ें केवल एरोज से और आर्क्स से और नोट्स से डिपिक्ट हो जाती हैं. फिर क्या है? कॉन्करेंट एक्टिविटीज़. वो एक्टिविटीज़ जो साथ में की जा सकती. तो प्रीडिसेसर एक्टिविटी वो है जो कि जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक अगली एक्टिविटी शुरू नहीं होगी. सक्सेसर एक्टिविटी वो है जो कि पहली एक्टिविटी को ख़त्म करके ही शुरू की जा सकती है. लेकिन कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ वो हैं विच कैन बी अकम्प्लिश्ड कॉन्करेंटली, साथ साथ की जा सकती हैं. तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी के है और ये जो एक्टिविटी जे है, ये दोनों एक ही नोड से निकल रही हैं और इन दोनों का आपस में कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है कि पहले के करना है कि पहले जे करना है. ये दोनों साथ साथ की जा सकती हैं. ये एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान रहे. जब हम बात करते हैं प्रीडिसेसर एक्टिविटी की, तो प्रीडिसेसर एक्टिविटी वो है जो कि ख़त्म जब तक नहीं हो जाती तब तक अगली एक्टिविटी शुरू कर ही नहीं सकते हैं. सक्सेसर एक्टिविटी वो है जो कि पहली एक्टिविटी को ख़त्म करने के बाद ही शुरू ही की जा सकती है. ये कंपल्शन है. कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ के केस में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. ये दोनों एक्टिविटीज़ जे और के साथ साथ परफॉर्म की जा सकती हैं. आपके ऊपर है, ये की जा सकती हैं. करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है. ये नहीं यहाँ पे कहा जाएगी कि जे कर रहे हो तो के भी करो, के कर रहे हो तो जे भी करो. आप चाहें तो दोनों साथ साथ कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है. और चाहें तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली ना करें, एक के बाद एक करें. कोई पहले शुरू कर दी, कोई बाद में, कोई ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है. आपके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के ऊपर होगा. तो आपको अगर सपोज़ फाइनेंसेस के टर्म्स में हम बात करें, इस एक्टिविटी को करने के लिए 4,000 रुपये चाहिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए 3,000 रुपये चाहिए और आपके पास 7,000 रुपये एक साथ नहीं है, तो अब आप दोनों में से किसी को भी एक को शुरू कर सकते हैं. बट यू हैव द ऑप्शन दैट यू कैन स्टार्ट देम एंड अकम्प्लिश देम कॉन्करेंटली. G is the predecessor for both these activities and K and J both are the successors of G. Then इवेंट की बात वैसे तो अभी हमने आपको बताई थी. नोड के बारे में मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, लिखा भी था. इवेंट इसलिए नहीं बोला था जिससे कि जब हम यहाँ पे आएँ तब हम इसको समझें. तो इवेंट क्या है? अ स्पेसिफिक अकम्प्लिशमेंट इन द प्रोजेक्ट टेक्स प्लेस at a particular instant of time. It does not consume any time or resource. So one is an event. This is an event. Similarly, two in this case is also an event. तो जो notes बना रहे हैं हम वो event हैं. These are different events in the lifetime of the project.
A इज़ द एक्टिविटी, एक्टिविटी जो है दैट इज़ गोइंग टू कंज्यूम सम टाइम, इट विल कंज्यूम सम रिसोर्स ऑल्सो। एक्टिविटी जो है वो एक्चुअली कुछ परफॉर्म हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो उस काम को करने में कुछ टाइम लग रहा होगा, उस काम को करने के में कुछ और एडिशनल रिसोर्सेज लग रहे होंगे, कुछ पैसा खर्च हो रहा होगा, कुछ मैन पावर लग रहा होगा, कुछ मटेरियल लग रहा होगा, कुछ इक्विपमेंट भी वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। तो ये सारे रिसोर्सेज वहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन इवेंट जो है वो केवल दिस इज़ जस्ट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, दिस इज़ अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एक्टिविटी जिस समय शुरू हो रही है बस वही जो टाइम था दैट इज़ इवेंट, और एक्टिविटी इसी तरह से जैसे ही ख़त्म हो रही है वो जो पर्टिकुलर इंस्टेंट है वो भी एक इवेंट है। तो एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हो रही हैं या जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़त्म हो रही हैं उनको हम इवेंट का नाम देते हैं। और इवेंट को का इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी पहले हमने देखा था कि एक्टिविटी ए को हम एक्टिविटी 1-2 भी बुला सकते हैं। तो इवेंट्स का भी नेटवर्क एनालिसिस में उसका अलग उनका पर्पस होता है, उनका यूसेज होता है, जो कि हम लोग और आगे जब बढ़ेंगे तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। इवेंट के बाद अब अलग अलग तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अ मर्ज इवेंट। मर्ज इवेंट का मतलब क्या हो गया? द इवेंट एट विच मोर देन वन एक्टिविटीज़ आर एंडिंग। मोर देन वन एक्टिविटीज़ जहाँ पर ख़त्म हो रही है, दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ अगर एक ही इवेंट के ऊपर ख़त्म हो रही हैं वो वहाँ पर हम कह सकते हैं मर्ज हो रही हैं। इस जगह पर ये दोनों एक्टिविटीज़ जा कर के एक दूसरे के साथ मर्ज हो जा रही है, एक इवेंट पे मर्ज हो जा रही हैं। तो जो इवेंट है वो इन यहाँ पर नेटवर्क को मर्ज करा दे रहा है, यहाँ पे नेटवर्क को एक साथ ले आ दे रहा है। तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं मर्ज इवेंट। ये कुछ नाम हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। नॉमेनक्लेचर इसका एग्जैक्टली आप ना भी ध्यान रखें तो भी ऐसे नेटवर्क डायग्राम्स को बनाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन ये टेक्निकल नेम्स हम लोग को पता होने चाहिए सो दैट whenever wherever there is a discussion on say प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आपको ये आपको समझ में आया कि मर्ज इवेंट क्या होता है भाई। तो ये दीज थिंग्स वी शुड बी ऑलवेज नोइंग। तो मर्ज इवेंट का मतलब सिंपल यही हुआ कि दो हैं, तीन हैं, एक और एक्टिविटी यहीं पर आकर ख़त्म हो रही है, कितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़, इफ़ टू और मोर एक्टिविटीज़, more than one activities, they are ending at the same event, that particular event is known as the merge event। तो ये हो गया हमारा merge event। फिर similarly you can have a burst event also, there can be a burst event also। burst event में क्या हो गया? the event from which more than one activities are starting। तो ये हो गया हमारा burst event। तो यहाँ पे burst event कौन सा है? ये है हमारा burst event। इस इवेंट से जो नेटवर्क है वो बर्स्ट हो जा रहा है, पहले मर्ज हो रहा था, यहाँ पे वो बर्स्ट हो जा रहा है। तो बर्स्ट होकर के अलग अलग डायरेक्शन में चला जा रहा है। सो दिस इज़ नोन देयरफॉर एज अ बर्स्ट इवेंट। तो इस इवेंट से बर्स्ट होकर के दो अलग अलग एक्टिविटीज़ निकल रही, दो अलग अलग एक्टिविटीज़, एक जे और के, ये दोनों यहाँ से बाहर आ रही हैं। सो दिस इज़ देयरफॉर नोन एज अ बर्स्ट इवेंट। जब मर्ज इवेंट है, बर्स्ट इवेंट है, तो उसी तरह से एक मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट भी हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट एक पर्टिकुलर नेटवर्क का है। इस नेटवर्क में कई सारी चीज़ें आप लोगों को वैसे तो दिख रही हैं, लेकिन इसमें जो नोड पर्टिकुलर नोड नंबर 9 है, नोड नंबर 9 यहाँ पे जो है, यहाँ पर मर्ज भी हो रही हैं दो एक्टिविटीज़, एक्टिविटी जी और एक्टिविटी आई। These two are merging at this particular event। ये दोनों एक्टिविटीज़ आकर के यहाँ पर मिल जा रही हैं, और यहाँ पे मिल जा रही हैं इसलिए ये एक मर्ज इवेंट है। साथ ही साथ दो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं वो के और जे इस पर्टिकुलर इवेंट से बाहर भी निकल रही हैं, बर्स्ट हो रही हैं। तो इसलिए दिस इज़ अ बर्स्ट इवेंट ऑल्सो। ये अलग अलग ये जो हम अलग अलग ये नॉमेनक्लेचर्स देख रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर नेटवर्क डायग्राम में ये आपको मिले ही, नंबर 1। नंबर 2, ये ज़रूरी नहीं है कि ये नाम आपको याद रहें तो ही आप नेटवर्क डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं।
that is also not necessary, but you must know the meanings of these terms. ये meanings जितने भी जो भी अभी तक हम लोगों ने देखे, जितने भी terms हम लोगों ने देखे और ये जो terms हम देख रहे हैं, इनका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब एक्चुअली है क्या. तो नाम उसको, और जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो उसमें कहीं ऐसा भी नहीं कि इसको लिस्ट करने की ज़रूरत है या उसको लेबल करने की ज़रूरत है कि भाई ये मर्ज इवेंट है, ये वाला बर्स्ट इवेंट है. उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है. ये आप नेटवर्क डायग्राम के अलग अलग जो टेक्निकल टर्म्स हैं वही केवल हम लोग अभी यहाँ पर समझ रहे हैं. और इन द प्रोसेस थोड़ा थोड़ा आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि नेटवर्क डायग्राम का जो अपीयरेंस है वो कैसा हो सकता है. तो नेटवर्क डायग्राम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोग और भी अभी तो देख ही रहे हैं, अभी तो केवल टर्म्स देख रहे हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं. इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, एक्चुअली जो इसका कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या फाइन जो पॉइंट्स हैं वो हम लोगों को ध्यान रखने हैं. जो रूल्स होंगे एक्चुअली नेटवर्क डायग्राम को बनाने के, वो जो चीज़ें हम लोगों को समझनी है या उसी के हिसाब से चलना है, वो उनका थोड़ा सा आइडिया आपके सबकॉन्शियस में इससे होते जाना चाहिए. अभी मैं उनके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ. कैसे फ़्लो होगा, किस डायरेक्शन में फ़्लो होगा, थोड़ा सा कुछ मैंने जैसे बताया था आपको कि एरोज़ जो हैं वो उनकी लेंथ के बारे में, ये सारी चीज़ें भी आगे चल कर के जब एक्चुअली हम लोग नेटवर्क बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है. तो मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट हो गया. मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट का मतलब हो गया कि ऐसा इवेंट जो कि पिछले दोनों चीज़ों का, मर्ज का और बर्स्ट का, दोनों का कॉम्बिनेशन है. वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ आकर के मर्ज भी हो रही हैं और कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ से निकल भी रही हैं. दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिल रही हैं और निकल रही हैं, तो वो मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट हो गया. ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन केस ऑफ नेटवर्क डायग्राम्स, एंड दैट इज़ अ डमी एक्टिविटी. डमी का मतलब सिंपल है. डमी मीन्स नकली, जो चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ऐसा कुछ कभी कभी होगा नेटवर्क डायग्राम्स में. दिस इज़ अ फिक्शियस एक्टिविटी विच इज़ यूज टू फुलफिल सम स्पेसिफिक पर्पजेज़ इन अ नेटवर्क. पर्पज़ और पर्पजेज़ इन अ नेटवर्क. तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है जो एक्टिविटी वहाँ पर नहीं भी है, उसको हमको शो करना पड़ रहा है. यहाँ पर जो एक्टिविटी क्यू है, दिस इज़ अ डमी एक्टिविटी. दिस एक्टिविटी इज़ अ डमी एक्टिविटी. ये हमारी एक डमी एक्टिविटी है. क्यों इसको यूज़ किया जा रहा है? अलग अलग रीजंस हो सकते हैं इसके इस्तेमाल के लिए. देयर मे बी सेवरल डिफरेंट रीजंस व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज़ बीइंग यूज्ड. अब थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है. थोड़ा हम लोग ये देख लें कि कैसे इसको या क्यों इसका किया जा रहा है. जब हम एक्चुअली नेटवर्क डायग्राम्स, बड़े नेटवर्क डायग्राम्स, कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम्स, ये तो हम लोग पार्ट्स देख रहे हैं तो समझ रहे हैं, कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से हमें समझ में आएगा. हो क्या रहा है इस केस में, देखिए. These two activities K and J are here. ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी हम देखें वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं ये कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ हैं. ये दोनों ही एक्टिविटीज़ कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ हैं. फिर एक्टिविटी L है. एक्टिविटी L क्या है? एक्टिविटी L इज़ द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ K. एक्टिविटी M है. M और L ये दोनों भी कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन M जो है इट इज़ अ सक्सेसर ऑफ J. It is a successor of J, but M is also a successor of K. यहाँ पे तो Q का की सक्सेसर दिखाई दे रही है वो, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ सक्सेसर ऑफ K. तो दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं. हम इसे कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं? हमने M को अगर दिखाना है तो M को दिखाने के लिए हमने कहा एक्टिविटी K हो गई और एक्टिविटी J हो गई और यहाँ से M निकल गई. तो M का काम मान लीजिए हमने इस तरह से बना दिया. तो इसमें गड़बड़ियाँ क्या हैं? दो दिक्कतें आएंगी. एक गलती तो ये है कि ये कभी नहीं हो सकता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग नोड जो है दो एक्टिविटीज़ का सेम हो जाए. अगर स्टार्टिंग नोड सेम है तो एंडिंग नोड सेम नहीं होगा. अगर एंडिंग नोड सेम है तो स्टार्टिंग नोड सेम नहीं हो सकता है. तो ये एक तो गड़बड़ी यहाँ पर ये हो गई कि K और J दोनों एक ही नोड से शुरू हो रही हैं, एक ही नोड पे ख़त्म भी हो रही हैं. दैट कैन नॉट बी डन. उससे ये भी होगा कि ये जो नोड नंबर्स यहाँ पे अगर हम लिख लें, अगर 9 और 10 है
तो दोनों के लिए नोड के हिसाब से, नोड नंबर के हिसाब से जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा वो k भी 910 हो गई, j भी 910 हो गई, ये भी एक प्रॉब्लम आएगी। तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा दिक्कत क्या है कि जो L है उसकी प्रेशर एक्टिविटी केवल k है, तो वो अब कैसे दिखाएंगे, वो भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक डमी एक्टिविटी केवल इस प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ की है। तो L का काम भी हो गया और M का काम भी हो गया, और Q डमी जो एक्टिविटी है वो, उसके लिए टाइम कितना है, वो 0 है, क्योंकि वो केवल प्रेसिडेंस दिखाने के लिए यूज़ की जा रही है और डॉटेड एरो से दिखाई जाएगी। तो ये बेसिकली एक डमी एक्टिविटी होती है। एक छोटी सी चीज़ और हम लोग समझ लें, हम लोग के सिलेबस के हिसाब से हम लोग एक्टिविटी ऑन आर्क का यूज़ करते हैं। जो भी जितने भी हमने एग्जाम्पल्स अभी तक देखे वो एक्टिविटी ऑन आर्क के थे। एक और तरीका होता है, एक्टिविटी ऑन नोड का भी तरीका होता है, तो इस तरह से भी शो किया जा सकता है। जो नोड है उसमें हमने एक्टिविटी शो कर दी, ये एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी बी है, इससे आगे एक्टिविटी सी है, इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ये जो तरीका है दिस इज़ नोन एज एक्टिविटी ऑन नोड, ये जो तरीका है दिस इज़ नोन एज एक्टिविटी ऑन आर्क। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, वो हमारे स्कोप के बाहर है वैसे तो इस सिलेबस के। ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो तरीका है वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से हम लोग AOA के हिसाब से चलेंगे, एक्टिविटी ऑन आर्क के हिसाब से चलेंगे। इस तरह से आप कभी भी नेटवर्क को नहीं बनाएंगे। ये गलत तो नहीं है, लेकिन हमारे पर्पस के हिसाब से ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो हमेशा हम लोग एक्टिविटी ऑन आर्क की बात करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।